स्टार्ट में आपके साथ ग्रेमिनी फैमिली, आज मैं आपके साथ एक शेयर कर रही हूँ स्लाइड। उसकी स्लाइड है बेटा ग्रेमिनी फैमिली की, है ना। तो अपन कौन सा कुल कर रहे हैं, अपन कुल किसकी बात कर रहे हैं? कुल है ग्रेमिनी, जिसको कि पोएसी फैमिली भी कहते हैं। मतलब ग्रेमिनी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पोएसी फैमिली, घास कुल भी कहते हैं। तो बेंथम एंड हुकर के अनुसार जो ग्रेमिनी कुल है उसकी सिस्टमैटिक पोजीशन क्या थी? तो बेंथम एंड हुकर ने ग्रेमिनी फैमिली को डिवीजन एंजियोस्पर्मी में रखा और सब डिवीजन जो कि उप प्रभाग था वो थी मोनोकोटिलिडेनी। मोनोकोटिलिडेनी और सीरीज क्या थी? श्रृंखला थी ग्लूमेसी। श्रृंखला क्या थी? ग्लूमेसी। और फैमिली थी ग्रेमिनी और पोएसी। तो व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द फैमिली ग्रेमिनी और पोएसी? तो कुल ग्रेमिनी के विशिष्ट लक्षण क्या क्या हैं? तो अधिकांश सदस्य ग्रेमिनी कुल में एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाख है अथवा शुभ है। मूल अपस्थानिक है, अपस्थानिक मूल है। तना प्राय खोखला होता है और पर्ण सरल एकांतर द्विपंक्तिक तथा पर्ण अच्छद एवं पर्ण फलक में विभेदित होता है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ग्रेमिनी आर एनुअल और पेरिनियल हर्ब्स और shrubs, and the root in the family Gramineae is adventitious roots, and the stem is fistular, and the leaves are simple, and the leaves are arranged in alternate manner, and the leaves are distichous, and they have a sheathing leaf base. तो पर्ण अच्छद, लीफ शीट एवं फलक ब्लेड के संधि स्थल पर एक विशेष संरचना जीविका लिग्यूल पाई जाती है। तो पुष्पक्रम यौगिक या संयुक्त कनिश कंपाउंड स्पाइक होता है। ये अनेक कनिशिकाओं द्वारा स्पाइकलेट्स द्वारा निर्मित होता है। The inflorescence in the family Gramineae और पोएसी is compound spike, और जो स्पाइकलेट है कनिशिका का सबसे नीचे वाला सहपत्र बंधे होता है। इसे तुष ग्लूम कहते हैं, इसे तुष ग्लूम कहते हैं। ऊपरी जननक्षम पार्ट, ऊपरी जननक्षम फर्टाइल सहपत्र एक अथवा एक से अधिक लेमा, लेमा या प्रमेयिका कहलाते हैं। तो पुष्प फ्लावर या पुष्पक उभयलिंगी या एक लिंगी होता है, एवरंत होता है तथा एक व्यास सम्मित होता है, और प्रत्येक पुष्पक एक पश्चात एक पोस्टीरियर ब्रैक्टियोल युक्त होता है जिसे पेलिया कहते हैं। तो पुंकेसर कितने होते हैं? The stamens are 3 in number and the stamens are versatile. जो पुंकेसर है ग्रेमिनी फैमिली के सदस्यों में 3 होते हैं, मुक्त डोली होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, और जायांग ग्रेमिनी कुल में जो जायांग है वो त्रिअंडपी होता है, युक्तांडपी वह एक कोष्ठीय होता है। मतलब द gynoecium in the family Gramineae is tricarpellary and the gynoecium is syncarpous and unilocular and the parietal placentation is found. तो स्टाइल्स जो वर्तिका हैं वो 2 होती हैं तथा वर्तिकाग्र पक्षवत होता है। There is a presence of feathery stigma in the members of the family Gramineae. और फल क्या कहलाता है ग्रेमिनी कुल में? जो फल का नाम है the food is called as caryopsis. तो अपन बात करते हैं about the occurrence and distribution of the family Gramineae, प्राप्ति स्थान एवं वितरण। तो ग्रेमिनी कुल में लगभग 630 वंश तथा 10,000 से भी अधिक पादप प्रजातियां सम्मिलित हैं जो विश्व के सभी भागों में पाई जाती हैं। मतलब नियर अबाउट 630 genera and 10,000 species are included in the family Gramineae or Poaceae, which are found in all the parts of the world. तो ग्रेमिनी कुल के सदस्य अपने परिवेश के अनुसार अत्यधिक अत्यधिक अनुकूलनशीलता प्रदर्शित करते हैं। अतः उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रों से लेकर बियाबान रेगिस्तानों में भी ग्रेमिनी कुल के पौधे पाए जाते हैं। और भारत में पाए जाने वाले आवृत बीजी कुलों में ग्रेमिनी सबसे बड़ा कुल है। मतलब ग्रेमिनी इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द
इन द एंजियोस्पर्म्स, भारत में पाए जाने वाले आवृतबीजी कुलों में ग्रैमिनी सबसे बड़ा कुल है। यहाँ इसके 239 वंश एवं 1150 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो समुद्री किनारों से लेकर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। तो अपन किसकी बात करेंगे आप? रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इन द फैमिली ग्रैमिनी, ग्रैमिनी कुल में कायिक लक्षणों का विस्तार। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति एवं आवास। तो अधिकांश सदस्य ग्रैमिनी कुल में 1 वर्षीय, 3 वर्षीय या बहुवर्षीय शाक या शुभ है। इनकी अधिकतम ऊंचाई 2 से 5 मीटर तक होती है। तो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स in the family Gramineae or Poaceae are annuals, biennials or perennials, herbs or shrubs, and the length and the height, yellow length नहीं, and the height is about 2 to 5 meter. परंतु बांस इसको आप क्या कहते हो? बेम्बूसा एवं डेंड्रोकैलेमस की अनेक प्रजातियों में काष्ठीय वृक्ष प्रकृति पाई जाती है तथा इनकी ऊंचाई 35 मीटर तक या इससे भी अधिक होती है। तो कहने का मतलब है जो डेंड्रोकैलेमस है और जो बांस है, इसको क्या बेम्बूसा कहते हो, उसकी ऊंचाई कितनी है? 35 मीटर या 35 मीटर से भी अधिक होती है। कुछ बांसों का, बेम्बूसा का जीवन चक्र 100 वर्ष में भी अधिक, 100 वर्ष में से भी अधिक होता है। मतलब कुछ ऐसे बांस हैं, बेम्बूसा हैं, जिनकी जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, वो 100 वर्ष से भी अधिक होती है। और बहुवर्षीय प्रजातियों में तने की निचली पर्व संधियों से एक चिरस्थायी संधिताक्षी सिम्पोडियल प्रकंद बनता है, जिससे पौधे की वृद्धि होती है। तो स्तंभ के अग्रज सिरे पर पुष्पक्रम विकसित होता है एवं इस संपूर्ण संरचना को कल्म कहते हैं। तो शीतोष्ण घासों के कल्म अशाखित एवं उष्णकटिबंधीय घासों में शाखित होते हैं। तो अब बात करते हैं अबाउट द रूट और द मूल। रूट कैसी होती है इन द फैमिली ग्रैमिनी? तो द रूट्स आर adventitious and fibrous in the members belonging to the family Gramineae, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जिया मेज मक्का व सेकेरम ऑफिसिनेरम गन्ना में भूमि के पास स्थित तने या कल्म की पर्व संधियों पर स्टिल्ट रूट्स भी पाई जाती है। तो जो इन तनों को सीधा खड़ा रखने में सहायक होती है। मतलब जो जड़ें हैं वैसे तो बेटा अपस्थानिक होती है, रेशेदार होती है। The roots are adventitious and fibrous, but in Sequoiarum officinarum and Gia maize, some stilt roots are also found. अब बात करते हैं स्टेम की। The stem in the family Gramineae is aerial and it is divided into hollow internodes and nodes. तो तना कैसा होता है? वायवीय होता है, एरियल होता है, और तना पर्व संधियों, नोड्स एवं लंबे खोखले पर्वों से युक्त संदित स्वरूप प्रदर्शित करता है। अर्थात इस प्रकंद युक्त वायवीय तने की संपूर्ण संरचना को कल्म कहते हैं। तो जो पर्व हैं, इंटरनोड्स, कुछ उदाहरण जैसे कि जियामेज, थेमेडा एवं एंडोपोगोन में ठोस होते हैं। मतलब द इंटरनोड्स आर सॉलिड इन जियामेज, थेमेडा एंड एंडोपोगोन। मतलब एंडोपोगोन में, थेमेडा में, जियामेज मक्के में जो पर्व हैं, इंटरनोड्स है, वो ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, जबकि टिटिकम, गेहूं व बेम्बूसा या बांस में जो पर्व हैं, इंटरनोड्स से खोखले होते हैं। मतलब इंटरनोड्स आर हॉलो इन बेम्बूसा एंड टिटिकम, और तना ऊर्ध्व, शयान या विसर्पी भी हो सकता है। और बहुवर्षीय प्रजातियों जैसे कि साइनोडोन डेक्टाइलॉन में ऊपरी भूस्थारी रनर एवं भूस्थारी स्टोलन विकसित होते हैं। कुछ अन्य प्रजातियों में
अंतःभूस्थाली सकर्स भी विकसित होते हैं तथा प्रकंद एवं मूल स्कंद रूट स्टॉक का निर्माण होता है। तो सभी संरचनाएं पौधे के कायिक जड़ में सहायक होती हैं। मतलब the plants which are included in the family Gramineae, they reproduce vegetatively by means of runner, stolon and rhizome। तो ग्रेमिनी कुल के अधिकांश सदस्यों जैसे ग्रासेस में मुख्य अक्ष के आधार पर उपस्थित कलिकाएं पार्श्वीय शाखाओं में विकसित होती हैं और इन शाखाओं को तल शाखाएं टिलर्स कहा जाता है। अब बात करते हैं पर्ण लीफ। The leaves are arranged in alternate manner and the leaves are simple and distichous। तो जो ग्रेमिनी कुल के पादपों में सदस्यों में जो पर्ण हैं वो एकांतरित होती हैं, पर्ण सरल होती हैं, द्विपंक्तिक होती हैं तथा इनमें समानांतर शिराविन्यास पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। मतलब in the leaves belonging to the family Gramineae or Poaceae, parallel venation is found instead of reticulate venation और प्रत्येक पर्ण एक स्तरिका या फलक लेमिना और लीफ ब्लेड एवं पर्ण आच्छाद शीदिंग बेस में विभेदित होती है। तो each leaf in Poaceae family is divided into lamina or leaf blade and sheathing base। तो पर्ण आच्छाद शीदिंग बेस कल्म को चारों ओर से घेरता है और ये पर्व संधि से जुड़ा रहता है। कभी-कभी पर्ण आच्छाद के कोर मार्जिन्स जुड़कर एक नलिका बना लेते हैं जैसे कि ब्रोमस में BROMUS एवं पर्व इंटरनोड को चारों ओर से आच्छादित कर इसके आधारीय भाग को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो फलक लीफ ब्लेड एवं पर्ण आच्छाद के संधि स्थल पर एक झिल्लीनुमा अतिवृद्धि मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ पाई जाती है। इसे जीविका कहते हैं, लिक्यूल कहते हैं और बांस या बैम्ब्यूसा में जीविका अनुपस्थित होती है। तो पर्ण फलक लेमिना लंबी एवं संकीर्ण रेखिक लीनियर या भालाकार लांसियोलेट व संबलित मतलब कॉन्वोल्यूट या अंतर्वलित इनवॉल्यूट होती है और पर्ण फलक पर्ण आच्छाद से सीधे ही जुड़ा रहता है। परंतु कुछ सदस्यों जैसे बैम्ब्यूसा व डेंड्रोकैलिमस में पर्ण फलक व पर्ण आच्छाद के बीच एक छोटा पर्णवृंत पिटियोल पाया जाता है। अब बात करते हैं रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स इन द फैमिली पोएसी और ग्रामिनी। तो पुष्पीय लक्षणों का विस्तार। तो पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस कैसा है? तो पोएसी ग्रामिनी में पाया जाने वाला पुष्पक्रम यौगिक कंपाउंड प्रकार का होता है। अन्य कुलों के विपरीत यहाँ पुष्पक्रम की इकाई पुष्प ना होकर स्पाइकिका या कनिशिका स्पाइकलेट होती है। तो विभिन्न सदस्यों में अनेक स्पाइकिकाएं कनिश स्पाइक या स्पाइक में जैसे टिटिकम में या सरल एसिमाक्ष सिंपल रेसिम जैसे पेस्पेलम एवं ब्राइजा में या यौगिक एसिमाक्ष गुच्छ में जैसे अबीना में व्यवस्थित होते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस पढ़े हैं अपन पुष्पक्रम। तो पोएसी ग्रामिनी कुल में जो पुष्पक्रम पाया जाता है वो कंपाउंड प्रकार का होता है, यौगिक प्रकार का होता है। अन्य कुलों के विपरीत ग्रामिनी फैमिली में पुष्पक्रम की इकाई पुष्प ना होकर स्पाइकिका या कनिशिका होती है। तो विभिन्न सदस्यों में अनेक स्पाइकिकाएं कनिश या स्पाइक में जैसे टिटिकम में या सरल एसिमाक्ष सिंपल रेसिम जैसे पेस्पेलम एवं ब्राइजा में या यौगिक एसिमाक्ष गुच्छ में जैसे एबिना में व्यवस्थित होती है। अब बात करते हैं स्पाइकलेट, मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? स्पाइकिका या कनिशिका। 10% लगा। हाँ लगा दी बेटा। कौन बोल रहे हैं?
माया, माया लगा दी बेटा। प्रत्येक, भावना कंवल की भी लगा दी, माया की भी, मनीषा देनवाल की भी लगा दी, मनीषा देनवाल, सोनाक्षी की। हाँ सोनाक्षी लगा दी बेटा, सोनाक्षी की लगा दी। आ गए अब तो। प्रत्येक स्पाइकिका की अक्ष रचीला कोमल। कहलाती है। हाँ कोमल तंवर आपकी भी लगा दी, खुशबू की भी लगा दी बेटा। मैम शालिनी। शालू पे क्या शालिनी। था? शैली लगा दी, शैली शालिनी राठौर लगा दी। राठौर। हाँ बेटा शैली राठौर लगा दी। अदिति, हर्षिता। हर्षिता आपकी भी आ गई बेटा, आप भी आ रहे हो स्क्रीन पे। हर्षिता, सोनाक्षी, शालिनी राठौर दिख रहे हो। हाँ, प्रत्येक स्पाइकिका की अक्ष रेचिला कहलाती है। ये सूक्ष्म होती है और रेचिला पर सह पत्रों की दो सम्मुख पंक्तियां व्यवस्थित होती हैं। तो पोएसी व ग्रामिनी कुल में रेचिला पर उपस्थित सह पत्रों को तुष तथा ग्लूम्स कहा जाता है। ये तुष शल की शैफी तथा खुरदुरे होते हैं और रेचीला के आधारीय भाग में सामान्यतः 2, कभी-कभी 1 से 6 तक सहपत या तुष बंधे होते हैं, जबकि अन्य सभी तुषों ग्लूम्स के कक्ष में पुष्प उत्पन्न होते हैं। इन जननक्षम या पुष्पीय तुष फर्टाइल ग्लूम्स को लेमा कहते हैं, प्रमेयिका कहते हैं। तो रेचीला एवं लेमा के बीच एक झिल्ली में एवं द्विशरीय संरचना पाई जाती है, जिसे पेलिया कहते हैं। ये पेलिया पूर्ण या आंशिक रूप से लेमा से घिरी होती है तथा इनकी आकारिकीय प्रवृत्ति मॉर्फोलॉजी ब्रैक्टियोल के समकक्ष कही जा सकती है। तो आप ये देखते हो बेटा, एक इसमें अभी नीचे मैं दिखा दूंगी अभी आपको, जब अपन स्टडी करेंगे घास की, ठीक है। तो फ्लावर, फ्लावर कैसा होता है? पुष्प, पुष्प छोटा होता है किसका? ग्रैमिनी कुल में जो पुष्प होते हैं छोटे होते हैं, एवरंत होते हैं। एंड द फ्लावर्स आर ब्रैक्टेड एंड ब्रैक्टियोलेट इन द फ्लावर belonging to the family, belonging to the family Gramineae or Poaceae. The flower is bractate and bracteolate and the flower is bisexual, उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। परंतु जियामेज, जियामेज व अन्य कुछ प्रजातियों में जो पुष्प होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो बाइसेक्सुअल नहीं होकर यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, एक ब्याज सम्मित होते हैं और पुष्प ट्राइमेरस होता है, त्रिदयी होता है, व अधोजयंगी हाइपोगाइनस होते हैं। तो अब बात करते हैं पेरियंथ की, परिदल पुंज की। तो ये अत्यंत ही रिड्यूस्ड होती है, समानित होती है, जिनको लॉडिक्यूल कहा जाता है। यह अग्र मतलब पेरियंथ मतलब परिदल पुंज अग्र पार्श्व स्थिति एंटीरियो एंटीरो पोस्टीरियर में पेलिया के बिल्कुल ऊपर एक एक दोनों ओर के पेलिया के बिल्कुल ऊपर एक एक दोनों ओर अवस्थित होते हैं और ये मासल एवं रोमेल होते हैं। तो पेरियंथ के बारे में बात कर रहे हैं। परिदल पुंज अत्यंत ही रिड्यूस होते हैं और इनको जिनको लोडिक्यूल कहा जाता है और यह पेरियंथ या परिदल पुंज अग्र पार्श्व स्थिति में पेलिया के बिल्कुल ऊपर एक एक दोनों ओर अवस्थित होते हैं और ये परिदल पुंज मासल एवं रोमेल होते हैं। बैम्बूसा में एक पश्चात एक पोस्टीरियर लॉडिक्यूल भी पाया जाता है, मतलब इन बैम्बूसा ए पोस्टीरियर लॉडिक्यूल इज आल्सो फाउंड। तथा यहाँ बैम्बूसा में 6 लॉडिक्यूल 3+3 के 2 चक्रों में पाए जाते हैं। तो डेंड्रोकैलेमस में लॉडिक्यूल्स पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। बेटा इसको काटो मत, कौन काट रहा है इससे भी दिख रहा है। डेंड्रोकैलेमस में लॉडिक्यूल्स पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं, मतलब द लॉडिक्यूल्स आर completely absent in डेंड्रोकैलेमस। अब है एंडोशियम। तो प्राय 3 पुंकेसर होते हैं क्योंकि एक चक्र में पाए जाते हैं और विषम पुंकेसर और स्टेमन अग्र स्थिति में होता है। तो बैम्बूसा व ओराइजा में 6 पुंकेसर 3+3 के 2 एकांतर चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। तो आपको क्या याद रखना है पुबंग में कि बैम्बूसा व ओराइजा में, बैम्बूसा बेटा इसको कौन काट रहा है आप लोगों में से? ये कौन घुमा रहा है? कोमल तंवर। इसको काटो मत बेटा, ये लाइन लाइन क्या बना रहे हो? रिकॉर्डिंग भी चल रही है अपनी, ये सब उसमें दिखाई देगा फिर जो यूट्यूब पे जाएगा, है ना। आपका नाम भी आ रहा है कोमल इधर। बैम्बूसा व ओराइजा में 6 पुंकेसर 3+3 के 2 एकांतर चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। इसी प्रकार यूनिकोला में
यूनिओला में केवल एक ही पुंकेसर होता है जो अग्र ये कोई और है मैम। जो अग्र स्थित पोजीशन में पाया जाता है। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? आप नहीं कर रहे मैम क्या ये कोमल? स्क्रीन पे कोई और कर रहा है मैम। कौन कर रहा है? अच्छा बेटा, कोई और कर रहा है, आप नहीं हो? ठीक है बेटा, कोई बात, कोई भी मत करो बेटा, है ना। स्क्रीन पे जो भी कर रहे हैं वो इस पे मत करो, ठीक है ना। ठीक है बेटा कोमल, अब इसको फिर से स्लाइड शेयर कर लेते हैं वही वाली। ठीक है, आप नहीं कर रहे तो वेल एंड गुड, ठीक है ना, कोई भी मत करो। यूनिओला में केवल एक ही पुंकेसर होता है जो अग्र स्थित मतलब एंटीरो पोजीशन में, एंटीरियर पोजीशन, अग्र स्थित का मतलब है एंटीरियर पोजीशन में पाया जाता है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल किसका है बेटा, ये है आर्थ्रेक्सोन। आर्थ्रेक्सोन में केवल 2 पुंकेसर होते हैं, मतलब ओनली 2 स्टेमेंस आर फाउंड इन आर्थ्रेक्सोन। जबकि कुछ अन्य प्रजातियों, जैसे कि कौन सी प्रजाति है, पेरियाना, पेरियाना में असंख्य पुंकेसर पाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, मतलब numerous or indefinite stamens are found in Periana and in Arthroxone. Arthroxone, only 2 stamens are found, whereas in Bambusa and Oryza 6 stamens are found, which are arranged in 2 whorls consisting each of 3 stamens. तो बेम्ब्यूसा व ओराइजा में तो बेटा 6 पुंकेसर होते हैं जो 3+3 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं, जबकि यह है पेरियाना। पेरियाना में असंख्य पुंकेसर पाए जाते हैं, ठीक है। और पूतंतु फिलेमेंट स्वतंत्र होते हैं, व परागकोश लंबे होते हैं, डाइथिकस होते हैं, आधार लग्न होते हैं या मुक्त डोली होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं। व परागकोश एंथर्स कैसे होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोर्स होते हैं। अब बात करते हैं गाइनोशियम, मतलब जो पोएसी फैमिली है, ग्रामिनी कुल है, उसमें जायांग कैसे होता है। तो जायांग जो है त्रिअंडपी होता है, ट्राइकार्पलरी होता है, युक्त अंडपी होता है, सिनकार्पस होता है और अंडाशय उच्चवर्ती होता है और एक कोष्ठीय होता है। और पेराइटल प्लेसिडेशन इज फाउंड इन द फैमिली ग्रामिनी। तो जायांग की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि त्रिअंडपी जायांग के 2 प्लेसेंटा बंधे होते हैं। इसी कारण पोएसी कुल का जायांग स्यूडो मोनोकार्पलरी या स्यूडो मोनोमेरस दिखाई देता है। तो मतलब जो पोएसी कुल का जायांग है, गाइनोशियम है, वो कैसे दिखाई देता है, वो दिखाई देता है स्यूडो मोनोकार्पलरी या स्यूडो मोनोमेरस दिखाई देता है। अब बात करते हैं वर्तिकाग्र की। तो वर्तिकाग्र एवं स्टाइल्स दो फैदरी तथा टर्मिनल होती है और जिया में या मक्का में एक लंबी वर्तिका 2 वर्तिकाओं व वर्तिकाग्रों के जुड़ने से बनती है, जबकि बैम्बूसा में 3 वर्तिकाएं 3 स्टाइल्स पाई जाती है। अब बात करते हैं फ्रूट एंड सीड, फल एवं बीज। तो एक बीजधारी शुष्क कैरियोप्सिस फल पाया जाता है। तो ये कहता है, फल को क्या कहते हैं बेटा, कैरियोप्सिस। द फ्रूट इज कॉल्ड एज कैरियोप्सिस और यह इस कुल का विशिष्ट पहचान का लक्षण है। तो कैरियोप्सिस की जो फ्रूट बॉल है, फल भित्ति बीज आवरण से संलयित रहती है, बीज भ्रूणपोष युक्त होता है। अब बात करते हैं पॉलिनेशन एंड डिस्पर्जल। पॉलिनेशन एंड डिस्पर्जल, तो इस कुल के सदस्यों अर्थात ग्रासेस में स्वपरागन या वायु परागन पाया जाता है और अधिकांश प्रजातियों में बीज छोटे होते हैं तथा इनका प्रकीर्णन भी वायु द्वारा ही होता है। जहां तुष शूल में होते हैं, वहां जंतुओं द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है। अच्छा, कोई इसको कुछ पूछना चाहता है? अभी तक हम फैमिलीज कर रहे हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। कोई आप लोग उसमें 3rd ईयर की क्लास कौन कर रहा है? क्या बेटा, क्या है? सोनाक्षी बोल रहे हो क्या? हाँ बेटा बोलो, क्या पूछ रहे हो? मैम ये लकीटे कौन कर रहा है? ये लकीटे बेटा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मैं अभी बोलने ही वाली थी सोनाक्षी, आपकी आवाज ऐसे कौन कर रहा है, ये कोई आप लोगों में से कर रहा है शायद, यही लगता है मुझे। तो अब मैं इसका तो कह नहीं सकती क्योंकि मुझे कोई दिख नहीं रहा बेटा कौन कर रहा है ये लकीटे। आप भी सही कौन कर रहा है? शालू, पूजा, गुजर, ये सब दिख तो रहे हो आप, भैया खड़े, कोमल, सोनाक्षी, मनीषा धेनवाल, पूजा सामुडा, सविता शर्मा, नेहा,
अधिश्री, शालू प्रजापत, पूजा, शाली राठौर, भावना कमल, सीमा मीना। लेकिन ये पता नहीं लग रहा बेटा सोनाक्षी, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इससे पहले पूछ लेते हैं, अभी तक जो फैमिलीज करी है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं तो आप पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन, अभी कोई भी क्वेश्चन, मनीषा देनवाल, पूजा, सभी से कह रही हूँ, नहीं तो अपन आगे चल ही रहे। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं अभी तो शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं एफिनिटीज एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो बेंथम एंड हुकर ने ग्रैमनी कुल को दो उपकुलों पेनिकेसी एवं पोएसी में विभक्त किया था, तथा इस कुल को बेंथम एंड हुकर द्वारा श्रृंखला ग्लूमेसी में साइपेरेसी के साथ रखा गया। लेकिन एंगलर व प्रेंटेल द्वारा उपरोक्त कुलों को गण ऑर्डर ग्लूमी फ्लोरी में रखा गया। यह कुल न केवल आवृत बीजी पौधों बल्कि संपूर्ण पादप जगत का सर्वाधिक विकसित या प्रगत कुल कहा जा सकता है। तो इसके संभावित कारण निम्न है। मतलब ये जो ग्रैमिनी कुल है या पोएसी कुल है, इट इज द एडवांस्ड फैमिली। क्यों है? क्योंकि उसके रीजन क्या है? Why the Graminy or the Poaceae family is advanced? So because most of the members are herbaceous, और इसमें ग्रामिनी कुल में एक वर्षीय घासें मतलब ग्रासेस इंक्लूड की गई हैं। और सेकंड है, आंतरिक संरचना में बिखरे हुए संबंध बंडल पाए जाते हैं। मतलब जब ग्रामिनी कुल या पोएसी कुल के जो पौधे हैं उनमें जब अपन आंतरिक संरचना, स्टेम की, तने की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो अपन पाते हैं द वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, संवहन पूल बिखरे हुए पाए जाते हैं, और पत्तियों में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है, पुष्पक्रम सघन कनिश या पेनिकल पाया जाता है। मतलब द इन्फ्लोरेसेंस डेंस स्पाइक और पेनिकल। पुष्प छोटे होते हैं, अनाकर्षक होते हैं एवं एक ब्याज समित होते हैं, और विभिन्न पुष्पीय भाग सरल समानित होते हैं। और इसमें ग्रैमिनी कुल में या पोएसी कुल में वायु परागण एनिमोफिली पाई जाती है, और जो बीजों का प्रकीर्णन है वायु के द्वारा होता है। इसी प्रकार ग्रैमिनी कुल में फल शुष्क होते हैं, और ग्रैमिनी व पोएसी कुल में कैरियोप्सिस कहलाता है, फल कैरियोप्सिस कहलाता है। तो ग्रैमिनी कुल के सदस्य कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, अर्थात विश्व के सभी भागों में पाए जाते हैं। तो अब करते हैं अपन व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली ग्रैमिनी। तो अपन लेते हैं धान्य या अनाज। कौन कौन से सीरियल्स हैं, मतलब अनाज है जो कि ग्रैमिनी कुल में रखे गए हैं। एक तो आप सभी लोग जानते हो चावल है, बॉटनिकल नेम ऑफ चावल इज ओराइजा सटाइवा। ठीक है, ओराइजा सटाइवा। एक है गेहूं है, तो बॉटनिकल नेम है ट्रिटिकम। बॉटनिकल नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टाइवम। नेक्स्ट है अपना मक्का है, मक्का का बॉटनिकल नेम क्या है? जियामेज है। जौ है, जौ को क्या कहते हैं? होडियम वल्गेर है। और जय है, एविना सटाइवा है। तो इसके अतिरिक्त इस फैमिली मतलब पोएसी फैमिली या ग्रैमिनी फैमिली के कुछ महत्वपूर्ण गौण या मोटा अनाज किस्में मिलेट्स निम्न है। तो कौन कौन से मिलेट्स हैं? एक तो अपन जानते हो बाजरा। बाजरा का बॉटनिकल नेम क्या है बेटा? पेनिसिटम टाइफोइडेस। बाजरा का बॉटनिकल नेम है पेनिसिटम टाइफोइडेस। ज्वार है सोर्गम वल्गेर है, और एक है अपना सामा जो कि पेनिकम मिलिएशियम कहलाता है। अब अपन बात करते हैं चारे की। अब अपन एक मिनट बेटा, अब अपन बात कर रहे हैं चारे की। किसी को कोई और डिफिकल्टी हो तो पूछ सकता है बेटा। हाँ, किसी को कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ सकता है बेटा, है ना। किसी को कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप अभी पूछ सकते हो, या तो निकल जाओ, है ना। अच्छा, किसी को कोई और डिफिकल्टी हो तो पूछ सकते हो बेटा। हाँ बेटा, कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ सकते हैं, तो मैं आगे चल रही हूँ, है ना। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? फॉडर। कौन कौन से प्लांट्स हैं ग्रैमिनी कुल में जो कि चारे के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो एक तो है बेटा ज्वार, जिसको कि ज्वार मतलब सोर्गम वल्गेर इज यूज्ड एज फॉडर। एक है जई का बॉटनिकल नेम है अविना सटाइवा। और एक है आपका पेनिसिटम नर्वोसम।
पेनिसिलियम नर्वोसम को भी जो चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार है आपका सोरगम, बलगेर, ये मैंने बता दिया, ज्वार। इसी प्रकार है सूड़। सूड़ किसे कहते हैं? सोरगम हेल्पेंस, जो कि फॉडर के रूप में यूज किया जाता है। इनके अतिरिक्त साइनोडोन, दूब, पोआ व फेस्टुका की विभिन्न प्रजातियों का उपयोग न केवल पशु चारे में किया जाता है, बल्कि इनको बगीचों, लॉन व खेल के मैदानों में भी उगाया जाता है। और कुछ प्लांट्स है मतलब ग्रैमनी कुल में जो कि शर्करा पादप है, जिनसे कि शुगर प्राप्त की जाती है। तो कौन कौन से पादप है? सेकेरम ऑफिसिनेरम, जिसको कि गन्ना कहते हैं। तो सेकेरम ऑफिसिनेरम गन्ना से चीनी व गुड़ तैयार किए जाते हैं तथा इससे प्राप्त शीरा मोलेसेस अल्कोहल निर्माण में काम आता है। तो बची हुई खोई को जलाने व कागज तथा पैकिंग का सामान बनाने में काम लिया जाता है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। अब बात करते हैं तेल, ऑयल्स की। तो ग्रैमिनी कुल के कुछ पौधों से सुगंधित एवं वोलेटाइल ऑयल्स प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग इत्र बनाने, मच्छर प्रतिकारी क्रीम एवं अनेक दवाइयां बनाने में किया जाता है। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स? तो एक स्लाइड में शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, इसकी अगर अपन को सही दिखती है तो ठीक है। तो देखो कौन कौन से पादप हैं जिनसे अपन को ऑयल मिलता है। तो एक है आपको सिम्बोपोगोन। क्या लिख रहा है? सिम्बोपोगोन सिट्रेटस। सिट्रेटस पत्तियों से, इसकी पत्तियों से लेमन घास तेल प्राप्त होता है। तो कौन सा बोला मैंने? सिम्बोपोगोन सिट्रेटस की पत्तियों से लेमन घास तेल प्राप्त होता है। वह सिम्बोपोगोन मार्टिनाई से इसकी पत्तियों से इसकी पत्तियों से अपन को पाम रोज ऑयल प्राप्त होता है। वह सोफिया किस्म से जिंजर घास तेल मिलता है। तो नाम कौन सा है? सिम्बोपोगोन मार्टिनाई। तो इसकी मोतिया किस्म की पत्तियों से अपन को एक तेल प्राप्त होता है। तेल का नाम क्या है? पाम रोज ऑयल। व सूफिया किस्म से जिंजर घास तेल मिलता है। नेक्स्ट है सिम्बोपोगोन नार्डस या सिम्बोपोगोन नॉर्डस। तो इसकी पत्तियों में कौन सा? सिट्रोनेला तेल तैयार होता है। तो सिम्बोपोगोन नॉर्डस की पत्तियों से जो तेल तैयार होता है उसका नाम है सिट्रोनेला तेल। नेक्स्ट है अपन करेंगे वेटिवेरिया या अपन करते हैं वटिवेरा। क्या बोलेंगे इसको? वटिवेरिया जिजेनोइडस। तो खस के प्रकंद व जड़ों से खस का इत्र व तेल प्राप्त होता है और वटिवेरिया की जड़ों से टाटियां बनाते हैं जो गर्मियों में ठंडक प्रदान करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं पेपर मैन्युफैक्चर, कागज उत्पादन। तो डेंड्रोकैलेमस है। डेंड्रोकैलेमस किसमें यूज किया जाता है? बांस की सभी प्रजातियां। एक है बेम्ब्यूसा, बांस की अनेक प्रजातियां। ठीक है, तो ये अपन कह रहे हैं ये कागज उत्पादन में काम आते हैं। डेंड्रोकैलेमस, बेम्ब्यूसा। एक है ओराइजा सटाइवा, चावल है। एक आपका है बेटा इरिएंथस मुंजा, जिसको कि सिरकी मानते हैं, सिरकी कहते हैं। इरिएंथस मुंजा ये भी पेपर मैन्युफैक्चर में काम आता है। तो अन्य उपयोग कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं कि बांस की विभिन्न प्रजातियों जैसे कि बेम्ब्यूसा एवं डेंड्रोकैलेमस सिट्रिकस, डेंड्रोकैलेमस तथा इनके अतिरिक्त जाइजेंटोक्लोआ एवं मेलोकेना इत्यादि का उपयोग पर्दे की चिक, टोकरियां, लाठी, बल्ली, सीढ़ी एवं फर्नीचर एवं हथकरघा उद्योग में किया जाता है। तो बेम्ब्यूसा के कोमल शीर्ष सिरों से स्वादिष्ट अचार बनाया जाता है। अब लास्ट बात कर लेते हैं अपन, एक प्लांट है जो आप प्रैक्टिकल में भी करते हो, इसलिए इसको तो बात कर ही लेते हैं, इसकी ट्रिटिकम एस्ट्राइवम। ये देखो है ट्रिटिकम एस्ट्राइवम। तो ट्रिटिकम एस्ट्राइवम को क्या कहते हैं अपन? गेहूं कहते हैं। गेहूं की प्रकृति एवं आवाज देखते हैं तो ये 1 वर्षीय घास है
और खाद्यान्न फसल के लिए उगाया जाता है। और गेहूं में मतलब in the triticum astrivum the roots are adventitious and fibrous। तो गेहूं में जो रूट्स होती हैं, मूल होती हैं, वो अपस्थानिक रेशेदार जड़ें होती हैं। The roots are adventitious and fibrous and the triticum astrivum which is placed in the family Poaceae or Gramineae has erect cylindrical stem and the stem is unbranched। तो स्टेम कैसा होता है गेहूं का? उधर होता है, बेलनाकार होता है, अशाखित होता है और पर्व संधि पर ठोस एवं पर्व पर खोखला। पर्व संधि पर ठोस एवं पर्व पर खोखला होता है और एरोमिल होता है, ग्लैब्रस होता है। और लीफ कैसी है? लीफ सरल है, एकांतरित है, अनुपर्णी है, रेखीय निशिताग्र है, एवरंत है और शिरा विन्यास समानांतर है। मतलब parallel venation is found in the leaves and the leaves are simple and arranged in alternate manner। stipules are absent in the leaves और पर्ण आच्छाद एवं पर्ण फलक की संधि स्थल पर झिल्लीवत जीविका उपस्थित होती है। तो इन्फ्लोरेसेंस जो कि गेहूं में पाया जाता है, तो मतलब इन triticum astrivum spike of spikelets inflorescence is found। और फ्लावर कैसा होता है? एवरंत होता है, उभयलिंगी होता है और एक व्यास समेत होता है। अपूर्ण छोटा वह गेहूं का फ्लावर अनाकर्षक होता है और अधोजयांगी होता है। अब पेरियंथ कैसी है? दो झिल्ली नुमा लॉडिक्यूल्स के रूप में होती है। पेरियंथ जो परिदल पुंज है, दो झिल्ली नुमा लॉडिक्यूल्स के रूप में होती है जो मासल व रोमिल होती हैं और ये अग्र पार्श्व स्थिति में दो पेलिया के बीच होते हैं। तो ये देखो, ये है अपना गेहूं की शाखा है। तो अपन को ये दिखाया है, एक तो है फर्टाइल ग्लूम, इससे मतलब है, और ये दो है, ये है पेलिया और ये है आउटर ग्लूम। तो ये आपको दिखाया है मेन। और ये जो मैंने बताया कि जो पेरियंथ है, ये देखो परिदल पुंज, मैं एरो घुमा रही हूँ, मतलब ये जो है दो झिल्लीनुमा लॉडिक्यूल्स के रूप में होता है। तो गेहूं में ये क्या है? आउटर मोस्ट, ये है पेरियंथ, जिनको बोलेंगे मतलब लॉडिक्यूल या परिदल पुंज बोलते हैं। और फिर है एंड्रोशियम। तो पुंकेसर 3 है, 1 2 3। ये फ्लोरल डायग्राम देख रहे हो गेहूं का? तो पुंकेसर कितने हैं? 3 है, जो कि पृथक हैं, आपस में यूनाइट नहीं है, पृथक हैं, तो इसको क्या कहेंगे? पॉलीएंड्रस। तो गेहूं में ट्रिटिकम एस्ट्राइवम में इसका की फ्लोरल डायग्राम को दिख रहा होगा, इसमें परिदल पुंज कैसे हैं? दो हैं, जो कि झिल्ली नुमा लॉडिक्यूल्स के रूप में होते हैं। These are the